अब है औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात और संदेश व्यवहार की मांग पूर्ति के नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। भारत में रेलवे शुरू की गई। औद्योगिक क्रांति यानी कारखाने फैक्ट्रियाँ ये सब चलाने के लिए आवागमन यानी आने जाने के लिए यातायात की, और संदेश व्यवहार जैसा मैसेज होता है आजकल, पहले पुराने ज़माने में संदेश व्यवहार यानी चिट्ठी पत्र जो होते थे उनकी मांग की पूर्ति के लिए, यानी वो चीज़ भी होनी चाहिए उसकी पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंदुस्तान में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा, ऐसा भारतीयों में मतलब क्या हुआ, उनको ऐसा लगा। यदि हिंदी में भी पहले क्या होता था कि इंग्लिश में होता था, जब अंग्रेज़ों ने शुरू किया तो अंग्रेज़ी में शुरू हुआ था, लेकिन हिंदुओं की मांग पर धीरे धीरे उसका जो निर्माण है हिंदी भाषा में भी होने लगा। नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। भारत में रेलवे शुरू की गई। भारत में तथा अन्य विदेशी राज्यों को संदेश के लिए ईस्वी सन 1854 में डाक और तार सेवा पद्धति अपनाई गई। साथ में छापाखाना समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। जब इन चीज़ों की मांग ज़्यादा हुई, यातायात के साधनों की, संदेश व्यवहारों की, जब इन यंत्रों की मांग ज़्यादा बढ़ी तो क्या हुआ, 1854 में डाक और तार सेवा पद्धति अपनाई गई। साथ में छापाखाना समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। तो जब इन चीज़ों का प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू हुआ तो भारत में एक नया दौर शुरू हुआ था। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेज़ों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य से यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया वर्ग देश में समाज सुधार और जागृति के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक, रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। इस पद्धति से यानी जो सुधार भारत में किए गए थे उससे क्या हुआ था कि भारतीयों को भी इसका लाभ मिला। विलियम बेंटिक ने भारत में आके बहुत सारे सुधार किए थे जिसका लाभ भारतीयों को भी मिला। धीरे धीरे ये सब जब डाक पद्धति, यातायात के साधन ये जब शुरू किए गए तो उससे क्या हुआ कि पूरा भारत देश जो है एक दूसरे के नज़दीक आ गया। पत्रों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, मैगज़ीन के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा धीरे धीरे भारत आपस में एक दूसरे से जुड़ता चला गया, एक दूसरे के करीब आने लगा। लेकिन क्या हुआ कि इसका लाभ भारतीयों को तो था, लेकिन इन सब चीज़ों के बदले में उन्होंने अपना त्याग भी दिया। बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने त्याग भी किया था। तो भारत के लोग समाचार पत्रों से, तार, डाक, यातायात के साधनों से लोग एक दूसरे के नज़दीक तो आ रहे थे, लेकिन उनमें अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव भी था, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि अंग्रेज़ लोग उनकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देंगे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पर आज फिनिश होता है और आज का जो आपका होमवर्क है वो है ये, विलियम बेंटिक ने भारत में कौन कौन से सुधार किए, अंग्रेजी शिक्षा को गांधी जी ने क्या कहा। थैंक यू।